नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सिवान के मैरवा में चप्पल जूते की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अगलगी से लाखों का नुकसान हुआ। औरंगाबाद में एक हार्वेस्टर के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ड्राइवर की मौत हो गई है। घटना अंबा थाना क्षेत्र की है, जिसमें 20 एकड़ में गेहूं की फसल भी जल गई। कटिहार में खेत से एक शख्स का शव बरामद किया गया। मृतक का नाम सुबोध यादव है। उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। किशनगंज के पहाड़कट्टा में एक नाबालिग से यौन शोषण मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, लेकिन आरोपियों की ओर से पीड़ित परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। अरवल में कस्तूरबा गांधी हाई स्कूल के गार्ड पर एक छात्रा से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। छात्रा स्कूल के हॉस्टल में रहती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरा के मोबाइल उड़ाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ट्रेन यात्रियों की मोबाइल छीनकर भागते थे। पकड़े गए लोग भोजपुर और पटना के पालीगंज के रहने वाले हैं। धनबाद के भौरा में कोयले के डस्ट पर पानी छिड़काव करने की मांग ग्रामीणों पर भारी पड़ी। आउटसोर्सिंग कंपनी के गुर्गों ने ग्रामीणों पर गोलियां चला दी, जिसमें 3 ग्रामीण घायल हो गए। फायरिंग के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया और ग्रामीणों ने कंपनी के कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। धनबाद के भौरा में दिन भर चले बवाल के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर उत्पात मचा रहे लोगों को शांत भी कराया। सभी सेंसिटिव जगहों पर पुलिस कैंप की हुई है। डीसी सह निर्वाचन पदाधिकारी ए दोड्डी ने भी भौरा पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को मामले को लेकर निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला के आदित्यपुर में भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोल लोगों के साथ ठगी करने का एक मामला सामने आया। आरोप एक दंपति पर लगा है, जो ठगी करने के बाद फरार बताया जा रहा है। शेखपुरा में प्राइमरी स्कूल के टीचर की हत्या के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क जाम किया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। हाजीपुर में पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी से 5,16,000 कैश जब्त किया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कैश की बरामदगी को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। रांची के डोरंडा पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी के मुताबिक ये अपराधी एयरपोर्ट रोड में किसी महिला से चेन छीनकर भाग रहे थे, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पटना के फतुहा में एक पिता ने अपने 5 साल के बेटे का गला रेतकर हत्या कर दी। बेटे का गला रेतने के बाद पिता ने अपना भी गला रेता। शख्स ने पारिवारिक वजह से इस वारदात को अंजाम दिया। दानापुर के नासरीगंज में एक युवक के अपहरण से गुस्साए लोगों ने दीघा थाने में जमकर हंगामा काटा। कुख्यात अपराधी रवि गोप पर मुकेश के अपहरण का आरोप लगा है। पटना सिटी के बहादुरपुर में रविवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद सोमवार को व्यवसायियों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यवसायी मौके पर किसी अधिकारी के नहीं आने से नाराज थे। गुस्साए व्यवसायियों ने कृषि उत्पादन बाजार समिति कार्यालय में तोड़फोड़ की और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रविवार को हुए अग्निकांड में यहां 17 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। मुजफ्फरपुर में एक चीता का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। चीता को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने चीते का शव को अपने कब्जे में लिया। दुष्कर्म के मामले में रांची सिविल कोर्ट ने एक युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। 2 साल पहले सहदेव नगर में एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पटना के फुलवारी शरीफ के स्कॉलर्स अवार्ड स्कूल में एक बच्चे से रैगिंग का मामला सामने आया। रैगिंग पहले स्कूल बस में की गई। पीड़ित छात्र के सीनियर ने उससे अपना जूता साफ करवाया।
शिक्षक से शिकायत करने पर उसे स्कूल में दिन भर पानी पीने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, स्कूल के एक शिक्षक ने पीड़ित छात्र के पिता को धमकी भी दे डाली। पश्चिम चंपारण में बिहार सरकार के 2 मंत्रियों प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव ने सोमवार को चुनावी सभा की और एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली। सोमवार को डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। सुशील मोदी ने अपने संबोधन में केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक यादव को भारी मतों से जिताने की अपील की। बाढ़ के मोकामा में 2 मतदान केंद्रों पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आपस में मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि प्रशासन ने मारपीट की घटना से इनकार किया। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के 3 मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों का हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मतदान केंद्र पर मुंगेर आयुक्त, एसपी, डीएम मौजूद रहे। सोमवार को लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। अक्सर विदेश में रहने वाला एक शख्स अपने 83 साल के बुजुर्ग पिता को लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचे और पिता को मतदान कराया। भोजपुर के बड़हरा से आरजेडी विधायक सरोज यादव पर आईटीबीपी के जवान और उनकी पत्नी ने मारपीट का आरोप लगाया। आईटीबीपी जवान का कहना है कि साइट नहीं मिलने पर विधायक ने अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की। लखीसराय के रामपुर में मतदान संख्या 223 पर पुलिस लाठीचार्ज किया। यहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को पोलिंग बूथ पर विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामे के बीच जब सांसद यहां पहुंचे तो टीएमसी के समर्थकों ने उनकी मौजूदगी का विरोध किया। सोमवार को चौथे चरण की वोटिंग के दौरान एक बार फिर न्यूज 18 का जलवा देखने को मिला। देश की सबसे बड़ी हॉट सीट बेगूसराय में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासनिक पदाधिकारियों ने न्यूज 18 पर भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव 2019 के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रत्याशियों का नामांकन खत्म हो गया है। दुमका में अंतिम दिन 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। यहां से कुल 16 लोगों ने पर्चा भरा और जिसमें 2 महिलाएं भी हैं। रांची और खूंटी में 6 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर सर्विस वोटरों द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरायकेला में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में इसकी व्यवस्था की गई। दीक्षा भूमि एक्सप्रेस को मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस के रूप में तब्दील किया गया है, जिसमें कई भाषाओं में संदेश है। गया जंक्शन पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ट्रेन को रवाना किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सारे मोदी चोर हैं वाले बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सबूतों की जांच के बाद अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की गई है। झारखंड में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। भीषण गर्मी के बीच पलामू, चतरा और लोहरदगा में औसतन 63.77% वोटिंग हुई, जो 2014 से बेहतर है। वोटिंग के दौरान किसी भी बूथ पर नक्सलियों का असर नहीं देखा गया। तीनों संसदीय क्षेत्र से सी विजिल ऐप के जरिए कुल 81 मामले आए, जिसमें 28 सही पाए गए। लोहरदगा में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ईवीएम को सील कर दिया गया। अति नक्सल प्रभावित इलाकों के बूथ से ईवीएम को चॉपर के माध्यम से गुमला स्ट्रांग रूम भेजा गया। बाकी के ईवीएम को सड़क मार्ग होते हुए स्ट्रांग रूम भेजा गया। लातेहार में लोकसभा चुनाव शांति व्यवस्था के बीच संपन्न हो गया। इस बार लातेहार में वोट प्रतिशत बढ़ा है। मतदान के बाद सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम को सील करने के बाद उसे क्लस्टरों में भेज दिया गया। चतरा संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। मतदान संपन्न कराने के बाद कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच सभी मतदान कर्मियों के साथ ईवीएम को स्ट्रांग रूम भेजा गया। जिला मुख्यालय स्थित चतरा कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया। पलामू में वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनों को सील कर दिया गया है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के बाद मतदान कर्मियों ने ईवीएम को सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में सील किया। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान न्यूज 18 का जलवा देखने को मिला। पार्टी दफ्तरों में कार्यकर्ता न्यूज 18 पर चुनाव की मॉनिटरिंग करते ही हुए नजर आए।
रांची में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में न्यूज 18 के जरिए तीनों सीटों पर वोटिंग की गतिविधियों पर नजर रखी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल कियांगते और झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आशीष बत्रा ने न्यूज 18 की रिपोर्टिंग की तारीफ की। गिरिडीह के जमुआ में विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी ने आम लोगों से विकास के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में झारखंड स्थिर सरकार के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयंत सिन्हा ने अटल भवन में अपना संकल्प पत्र जारी किया है। जयंत सिन्हा ने संकल्प पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार, घर घर में बुनियादी सुविधा समेत कई वादे किए। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पार्टी प्रत्याशी चंपई सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड की सभी 14 सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया। धनबाद में जिला प्रशासन और रेलवे ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की है। धनबाद स्टेशन से दीक्षा भूमि एक्सप्रेस को मतदाता जागरूकता के नारों के साथ सजाकर रवाना किया गया। ट्रेन की हर बोगी में मतदान जागरूकता स्टिकर, बैनर, पोस्टर लगाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने बैंड की धुन पर मतदाताओं को जागरूक किया और लोगों से मतदान की अपील की। लोहरदगा में मतदान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत की प्रशासनिक अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल कुछ प्रशासनिक अधिकारी मीडिया को वोटिंग की कवरेज करने से रोक रहे थे। इस पर सुखदेव भगत भड़क गए और प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। हजारीबाग के सबसे बड़े होटल एके इंटरनेशनल के 2 कमरों से डीडीसी विजया यादव और आईटी की टीम ने 22 लाख रुपए जब्त किए। जिन कमरों से ये रकम जब्त की गई वो दोनों कमरे कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल साहू के नाम से बुक थे। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल साहू की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। पार्टी ने हजारीबाग के एक होटल से 22 लाख रुपए बरामद होने के मामले की जांच की मांग की। सासाराम संसदीय क्षेत्र में सोमवार को नामांकन खत्म हुआ। यहां कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। सीपीआई-एमएल ने सरकार पर महिला सशक्तिकरण के ढोंग का आरोप लगाया है। उन्होंने रिमांड होम जांच की फाइल गायब होने पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव में जनता ऐसी सरकार को सबक सिखाएगी। यूनिसेफ की हाई लेवल टीम ने गया के प्रभावती और जयप्रकाश अस्पताल का दौरा किया और नवजात बच्चों के लिए चलाई जा रही यूनिट का निरीक्षण किया। साथ ही टीकाकरण और वैक्सीन के रखरखाव की जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के परसागढ़ पहुंचे। यहां नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर जुबानी हमला बोला और कहा कि राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। सीएम नीतीश कुमार सोमवार को सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने इशारों में ही तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों को मिल रहे आरक्षण का लाभ कोई समाप्त नहीं कर सकता। आम आदमी जनता पार्टी राष्ट्रीय के पटना साहिब की प्रत्याशी रंजना देवी ने सोमवार को अपना नामांकन किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी के साथ कई कार्यकर्ता भी नामांकन में शामिल हुए। रोहतास के डिहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सत्यनारायण यादव ने नामांकन किया। 19 मई को ही लोकसभा के साथ डिहरी विधानसभा का उपचुनाव भी है। नामांकन करने के बाद भाजपा प्रत्याशी सत्यनारायण यादव ने कहा कि जनता के विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। नामांकन के बाद आयोजित चुनावी सभा में भोजपुरी गायक पवन सिंह ने देशभक्ति गीत गाकर समा बांध दिया। कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को पटना साहिब सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले शत्रुघ्न के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जीत का दावा किया। जहानाबाद निर्दलीय प्रत्याशी मणिभूषण शर्मा ने अनोखे तरीके से नामांकन दाखिल किया। मणिभूषण शर्मा गधे पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ समरणालय पहुंचे और नामांकन के बाद वोट की अपील की। शरद यादव ने आरजेडी प्रत्याशी हिना शहाब के समर्थन में सिवान के दरौली में चुनावी सभा को संबोधित किया। शरद यादव यहां केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने सोमवार को चौथी बार एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था का निरीक्षण किया। मंत्री जी ने अस्पताल के उपाधीक्षक को वहां की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए।